गुड इवनिंग दोस्तों। सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग में मेरा ये तीसरा वीडियो है। आज अब निफ्टी की साइडवेज के बारे में अपना वही सेटअप यूज़ करूँगा जो मैं पहले दो वीडियो में यूज़ किया हूँ, फर्स्ट और सेकंड में। देखते हैं साइडवेज में क्या मार्केट हमको पैसा देता है उसी सेटअप पे या नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है अभी, तो मैं इसको लगाता हूँ 10 मिनट में। आपको पता है, अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देखिएगा ज़रूर, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं किस जगह और किस कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट 7 मई का इसने सपोर्ट को तोड़ के नीचे गैप डाउन खुला हुआ है। ठीक है, तो हमारी कैंडल क्या है, 10 मिनट टाइम फ्रेम। मैं ईएमए अभी 920 का यूज़ लगाया ज़रूर है मैंने, लेकिन अभी इस पर मैंने आपको एक भी ट्रेड बताई नहीं है। लेकिन आगे चल के मैं इस पर ज़रूर आपसे बात करूँगा इस टॉपिक पे। तो ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं पहली कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे यहाँ पे। पहले मैं बाकी सब हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहली कैंडल में हाई और लो मार्क करने के बाद ये हाई एंड ये लो। तो मेरा सीधा सा फंडा है कि ये तो हाई पे इस लो का हाई क्रॉस करे या इस लो का ब्रेकडाउन दे। दो ही चीज़ होती हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक। आप मार्केट में जब भी आप मॉर्निंग में सेटअप बनाएं, गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, आपको केवल एक चीज़ ये मार्क करना है कि 10 मिनट टाइम फ्रेम लगा के इस पहली कैंडल का हाई मार्क कर लेना है, लो मार्क कर लेना है। ठीक है, और यही मेरा सपोर्ट है, यही मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो इस कैंडल का ना लो तोड़ा और ना हाई तोड़ा, इस बीच में ही रहा मार्केट। अगर तोड़ भी देता ना यहाँ पे मार्केट, मान लो ये कैंडल से मार्केट इसे निकल जाता और आके अंदर ही बंद होता, फिर भी मेरी ट्रेड नहीं होती। हमें ट्रेड तब लेनी है जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे जाए और यहीं पे क्लोजिंग कर दे, मार्केट यहीं बंद हो, नेक्स्ट कैंडल यहीं बनाए, तब मेरी ट्रेड बनती है। ठीक है, तो ना हाई तोड़ा ना लो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल में देखो लो तोड़ के एक हैमर कैंडल बनाई है। अब मेरा क्या फंडा है, यहाँ पे मेरा हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो तो ख़त्म हो गया, हाई तोड़ा नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल क्या है, मेरा लो ये बन गया अब, और हाई मेरा जो बना है ये बना है। अब मेरा दूसरे ट्रेड में अब ये इसका हाई तोड़े, पहले इसका हाई था लेकिन अब इसका हाई तोड़े या इसका लो तोड़े, हाई तोड़े तो ट्रेड, लो तोड़े तो ट्रेड। लो तोड़ा नहीं, हाई तोड़ दिया इसने। जैसे ही हाई तोड़ा, हाई तोड़ने के बाद कैंडल ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, जैसे तोड़ा वैसे ही क्लोज हुई। तो अब मैं प्रीमियम के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये वर्क करता है प्रीमियम में। तो मैं और हमेशा याद रखना है कि ये जो कैंडल बनी हुई है, हमेशा इसके इन द मनी में ट्रेड लेना है, इन द मनी का प्रीमियम लेना है। ये नहीं कि मार्केट बंद यहाँ पे हुआ है और हम आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम ले या ऐट द मनी में ले। ऐट द मनी ले सकते हैं, लेकिन ऐट द मनी पास में बहुत होता है। जैसे मान लो ये 24,196 24,200 पे है ये। अब 24,200 का कॉल लेंगे तो अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना तो फिर दिक्कत है। तो जिस कैंडल जो बनी है इस लो पे जो प्रीमियम है हम वहाँ का लेंगे।
अब ये लो पे कौन सा है स्ट्राइक प्राइस? 24,150 का, 24,150 का। तो 24,150 का मैं कॉल लेता हूँ। देखिए ये मेरे जो मार्केट देखने का तरीका है, मैंने 2-3 साल से मैंने मार्केट को दिया अगर है, तो मैंने कुछ सीखा है, कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं कि शायद मैंने इतने यूट्यूबर को देखा है, वो आज तक कभी उन्होंने बताया नहीं है कि किस टाइम फ्रेम कौन सी कैंडल पे ट्रेड करना है, कैसे करना है। मैंने बहुत वॉच यूट्यूब पे देखा हूँ, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा बताया नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है। तो इस कैंडल का, इसने देखो यहाँ पे बहुत लंबी कैंडल बनाई है, यहाँ पे तोड़ने के बाद भी इतना लंबा है, यहाँ पे नहीं है। तो मैं एक मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ये तोड़ दिया था ना यहाँ पे, इसी कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि जैसे ही ये ब्रेक ऊपर हुआ 200 पे मेरी एंट्री हो गई। यही एंट्री है, यही एसएल है। इसी कैंडल पे एंट्री हो गई और जहाँ से रिवर्स हुआ है ऊपर गया मार्केट, ये हैमर कैंडल पे ही स्टॉप लॉस हो गया लगभग। ये कैंडल 200 पे लेंगे तो ये 7228 का एसएल है ये। आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप कम क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं और पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। ये पहला टारगेट रहेगा मेरा। अगर ये हिट होता है, ये टारगेट पहुंचता है मेरा, तो सबसे अच्छी ट्रेड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ, मार्केट गया ऊपर गया। हमेशा याद ये रखना कि जैसे ही मार्केट, मतलब यहाँ पे एंट्री ली है मैंने या आपने ली है, हमने जैसे भी ली है, तो मार्केट ऊपर गया, अगर आपको यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है 30, 20, 25, 30 पॉइंट का, तो जहाँ पे एंट्री ली है कोशिश यही करें कि एसएल वहाँ लगा लें। जहाँ एंट्री ली 200 पे, एसएल वहीं पहुँचा ही दें, ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे इतना वो होता है ना गैप, इतना लंबा एसएल होता है ना, वहाँ पे कोशिश यही करें कि एसएल ना दे के मार्केट बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। तो ये पहली ट्रेड बनी है यहाँ पे। अगर ये मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, अगर कोई होता है कि अपना एसएल यहाँ पे टारगेट हिट होने से पहले निकलता है, कि कोई नहीं वेट करता है, लेकिन आप यहाँ पे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही क्रॉस करे, आप एंट्री लो। आपको 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट जो भी मिल रहा हो, कोशिश करें ऐसे यहीं लगा लें जहाँ से एंट्री ली हो, ठीक है। तो पहला टारगेट तो यहाँ पे हिट हो सकता है, हिट हो नहीं हुआ है, लेकिन लगभग हिट हो के आसपास ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या हुआ आगे। मान लो आपने एंट्री ली और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, तो आपका लॉस नहीं हुआ। तो पहली ट्रेड हमारी ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक। अब जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ यहाँ पे, तो फिर हम वेट करेंगे। अब ये यहाँ पे कैंडल कोई रिवर्स देखें या फिर यहाँ पे कैंडल। अब इधर आते हैं, क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट फिर यहीं पे आएगा। जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया हो, उनका सबका ऐसा लेट किया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लेट किया और ऐसे लेट करने के बाद यहाँ पे तो कोई ऐसा यहाँ नहीं हिट हो पाया इधर चार्ट में, लेकिन प्रीमियम में देखिएगा यहाँ पे ऐसा लेट कर गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट इधर आया, यहाँ पे कुछ मिला के मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो दिन का लो होता है, जैसे पहली कैंडल लो बनाई, लो के हाई को ब्रेक करना होता है। सिंपल सा मेरा फंडा है कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल बन रही है, पहली कैंडल हो, उस लो के हाई को अच्छी कैंडल से ब्रेक करें। तो यहाँ पे लो के इस लो, नया लो जो बना यहाँ पे, तो इसके हाई को ब्रेक किया है, तो ट्रेड हुई मेरी।
बाकी यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, मान लिया रिवर्स हो गया यहाँ से मार्केट, तो अब हम ये तो वेट करेंगे या तो फिर यहाँ का हाई निकाले या फिर यहाँ का लो तोड़े। तो देखिएगा यहाँ पे कोशिश, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आया है, जैसे ही लो तोड़ा यहाँ पे, जैसे ये वाला लो जो बना था इसको जैसे ही तोड़ा मार्केट, तो इसकी हाई को वेट करेंगे, इसके हाई को तोड़े। ठीक है, जैसे लो टूट गया ना यहाँ पे, तो हाई का वेट करेंगे, तोड़े। दूसरी कैंडल में इसने नया लो बना दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ पे भी नहीं तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा मार्केट ऊपर। ऊपर तोड़ने के बाद यहाँ बंद हो गया। तो अगर यहाँ पे मान लो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं आप, एग्जाम्पल एंट्री लिया और ये मार्केट रिवर्स हो गया, तो ये 10 पॉइंट का ऐसा लाभ दे देना, दे दें। लेकिन कोशिश करें यहाँ पे कोई एक, मेरा वैल्यू में भी मैं आपको बता दूंगा कि हम यहाँ पे कैसे कंफर्म करें कि ये ट्रेड पे हम एंट्री लें या इस ट्रेड पे लेना हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। ये तो मैंने अभी अब केवल कैंडल में आपको दिखाया है कि ये इस प्रकार से काम करता है कि अपने लो, दिन का लो के हाई को ब्रेक करे। लगभग देखो कोशिश यही होनी चाहिए कि पहली ही कैंडल में ब्रेक कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी, तीसरी, चौथी में ब्रेक करता है तो बहुत धीरे धीरे उसका जो परसेंट है विनिंग ट्रेड जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करें, लो का हाई का ब्रेक करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये और एक इसी के साथ साथ और क्या हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर में जाके मैं वॉल्यूम यूज़ करूँगा। ठीक है, हाँ, इस पे ट्रेड तब बनती है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, पहली कैंडल का, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, रेड वाली जो कैंडल होती है वॉल्यूम में, ध्यान देना, ये रेड वाला जो वॉल्यूम होता है, जो सेल किए होते हैं रेड वाला, उस रेड को नेक्स्ट कैंडल ग्रीन क्रॉस कर रही है। जैसे मान लो यहाँ पे जो बना ये पैटर्न, जैसे मान लो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने लो के हाई को उसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो ये ब्रेक किया है ना, ये जो कैंडल है इसका जो वॉल्यूम है कम है। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, अगर ये कैंडल चाहे यही बनी हो, लेकिन वॉल्यूम अगर हाई होता, इतना यहाँ पे होता ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल पता है कहाँ जाती, ये बहुत ऊपर जाती, इसको क्रॉस कर जाती। इस रेड वाली कैंडल का जो ग्रीन बना है, ठीक है, ग्रीन अच्छी कैंडल बनी हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो सेकंड कैंडल है वो भी इसके पार निकल जाती। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, इसको अभी इसी वैल्यू में दिखाऊंगा। पहले तो यहाँ पर ट्रेड 50% मेरी बनती है। अगर 50% में काम होता है तो ट्रेड में बने रहें, वरना निकल जाए। इसको आगे ले चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि देखो रेड कैंडल जो है ये, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पे जो बनी तो बनी लेकिन नहीं बनी आगे चल के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड बनी कैंडल, रेड वॉल्यूम है, इसको पार कर गई। ठीक है, इसको पार कर गई, लेकिन अगली कैंडल जो ग्रीन है वो हमको पहली वाली ग्रीन से बड़ी बननी है। ये पहली वाली ग्रीन जो बनी थी इससे थोड़ी ज़्यादा बननी चाहिए थी, तभी मेरी ट्रेड कंफर्म होती है। यहाँ पे आपको इस तरह से कैंडल में बताओ किस तरह से बनना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहीं बनी हो तो मैं आपको दिखाऊं, उसकी मैं एक बार इमेज बनाता हूँ। ये देखो, ये अगर आपको दिख रही है यहाँ पे ट्रेड, ये जो बनी है मुझे इस तरह से बननी है। मैं आपको एक बार मैं यहाँ पे भी बना दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बनी है रेड, ये वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेड वॉल्यूम है, इसको मैं कलर चेंज करके दे रहा हूँ यहाँ पे, रेड,
ये रेड है। नेक्स्ट क्या हुआ, सिर्फ वॉल्यूम को ध्यान देना है। ये नेक्स्ट जो वॉल्यूम बना हुआ है, ये बना हुआ है ग्रीन। ठीक है, और नेक्स्ट एक और वॉल्यूम बना हुआ है ये ठीक है। ये मुझे वॉल्यूम चाहिए, और ये वॉल्यूम कहाँ चाहिए मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ये वॉल्यूम हमको चाहिए इस जगह पे। मैं आपको ये कैंडल आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ वॉल्यूम बन रही है। ये जो रेड बना हुआ है, ये रेड हो गई। ये ग्रीन बना हुआ है, ध्यान देना 10 मिनट का टाइम फ्रेम, लो की हाई को ब्रेक कर रही हो। और ये 3 जो कैंडल बनी रेड ग्रीन ग्रीन, ये मुझे चाहिए रेड ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ये मुझे प्रॉपर चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो रेड है ये हमको बनी दिखी, यहाँ पे ग्रीन दिखी, लेकिन जो ग्रीन नेक्स्ट बनी ये छोटी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कोई ट्रेड यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ भी नहीं बन रही, यहाँ भी नहीं बन रही, यहाँ पे तो रेड के नीचे यहाँ भी नहीं बन रही, यहाँ भी नहीं बन रही, यहाँ पे मेरी ट्रेड कहीं पर भी नहीं बन रही। यहाँ पे देखो एक वॉल्यूम बनी हुई है यहाँ पे, ये देखो, लेकिन ये पार करके यहाँ क्लोज होती ना तो ट्रेड ठीक थी। यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं बन रही, अगर देखा जाए तो कहीं भी ट्रेड नहीं है। ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम में होता है क्या ना कि यहाँ पे कुछ हमें कैंडल बहुत कम मिलती हैं, लेकिन हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत मिलती हैं। यहाँ पे कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, लेकिन साइडवेज मार्केट है, यहीं का सपोर्ट ले रही, यहीं का रेजिस्टेंस ले रही। तो इस दिन को 8 तारीख को मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा। इस 8 तारीख को 8 मई को यह ट्रेड यहाँ पे हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई नहीं बन रही, लेकिन मेरा जो पैटर्न रहे वही रहेगा। अब हम आज तो ये हो गया, मैं नेक्स्ट डे में फिर बनाऊँगा वीडियो, तो मैं उसको भी दिखाऊँगा कि मैं वहाँ पे किस तरह से काम किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ समझ में आया हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।